Hello student, now chapter 5th Introduction to Java. Java is a programming language that are generally used to develop the softwares. देखिए प्रोग्राम्स क्या होते हैं. ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच व्हेन एग्जीक्यूट मेक ए कंप्यूटर वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर. मतलब जब कोई प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जब वो एग्जीक्यूट करता है तो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो जनरली वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है या कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज़ होता है. जैसे हमने कहा कोई स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी लिखने के लिए आपको हिंदी उर्दू जनरली ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी जाती है. तो उसी तरह अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं. एक प्रोग्राम इज रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज दैट वी स्पीक. कंप्यूटर जो लैंग्वेज हम बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश या उर्दू उनको नहीं समझते. दे अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स रिटन इन द स्पेशल लैंग्वेज. द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग राइटिंग एंड टेस्टिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ए पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर. ए प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं और जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखा जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं. ये प्रोग्रामर जो होता है वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ही बनाता है कोई प्रोग्राम. तो देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, इस तरह से HTML है. बहुत सारी लैंग्वेज हैं दैट आर यूज टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. अब देखिए जावा. जावा क्या है? जावा इज ए थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन. तो जावा इज ए थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1991 एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टीवी, माइक्रोवेव, AC. जनरली जो कंप्यूटर जावा लैंग्वेज होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है. जो जनरली जिसके प्रोग्राम होते हैं वो टीवी या माइक्रोवेव या AC जो डिवाइसेज होती हैं उनकी डिवाइसेज के लिए जैसे ऑटो ऑफ होता है या टाइमर लगा रहता है तो इस तरह के फीचर्स के लिए जनरली यूज़ की जाती है. इनिशियली इट वाज ओक. जब जावा डेवलप की गई थी तो इसका इनिशियल नाम ओक था. वट लेटर इज वॉट रीनेम्ड एज जावा इन 1995. मतलब जब 1991 में डेवलप की गई थी उस समय इसका नाम ओक था और उसके बाद इसका 1995 में नाम क्या रख दिया गया? जावा. बिकॉज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड पोर्टेबिलिटी फीचर इट बिकम ए आइडियल लैंग्वेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वाया वर्ल्ड वाइड वेब अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म. हमने कहा जो जावा होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और पोर्टेबल होती है जिसके कारण ये आइडियल लैंग्वेज है फॉर द वेब मतलब इंटरनेट प्रोग्राम्स के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम पे या डिफरेंट लैंग्वेज पे चलते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं. ठीक है. तो देखिए जावा ऑफर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये प्रोग्राम रिटन इन ऊप इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मतलब जो प्रोग्राम ऊप में लिखे जाते हैं डिवाइडेड, उनको डिवाइड हम करते हैं छोटे छोटे पार्ट में और उन पार्ट्स को वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट हैज़ टू सेक्शन दैट इज डेटा एंड मेथड. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, मेथड पार्ट होता है. डेटा पार्ट जो एंटिटीज होती हैं या जिस पे ऑपरेशन होता है वो डेटा होता है और उन्हीं ऑपरेशन पे परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शन बनाते हैं या मेथड बनाते हैं वो मेथड होते हैं. द फील्ड टेल यू व्हाट द ऑब्जेक्ट इज वेयर, मेथड टेल्स व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डज. मतलब फील्ड बताती है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या है और मेथड बताता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा. सम अदर ऊप लैंग्वेज आर सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी. मतलब ये भी आपकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जावा की. द पॉपुलरिटी ऑफ जावा इज बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल फीचर. जो जावा की पॉपुलरिटी है इसके कुछ बहुत ही पावरफुल फीचर हैं जिनके कारण ये जावा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है. फर्स्ट इज प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेड एंड कंपाइल्ड. तो जावा के प्रोग्राम होते हैं वो इंटरप्रिट और कंपाइल्ड बोथ किए जाते हैं. जनरली जो जावा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम पे रन करता है जिसको बोलते हैं JVM. तो जब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो JVM के स्पेसिफिक कोड जनरेट करता है और जब JVM होता है वो उसको इंटरप्रेट करके उस पोर्टेबल या उस प्लेटफॉर्म के करस्पॉन्डिंग में कोड जनरेट करता है. तो जावा जो होती है वो पोर्टेबल भी होती है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है, इंटरप्रेट भी की जाती है और कंपाइल्ड भी की जाती है. नेक्स्ट इज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो जावा के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं और ये क्लोजर टू रियल वर्ड वर्ड्स के होते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो क्लोजर टू रियल वर्ड, मतलब रियल में जैसा जो कुछ होता है उसी से क्लोज होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इट अलाउज द ऑब्जेक्ट बोथ एंड लोकल एज वेल एज रिमोट मशीन, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को हम लोकल मशीन पे भी स्टोर कर सकते हैं और रिमोट मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। एक अगर रिमोट मशीन पे लोड किया उसकी जगह पे कई मशीनों पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रोबस्ट होती है, जावा डिजाइन अवॉइड टू रन टाइम एरर आर कॉट व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, मतलब रोबस्टनेस होती है, एक बार कंपाइल करके दे दिया तो दोबारा उसमें एरर नहीं आती है। डायनेमिक, इट ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फंक्शन ऑटोमेटिकली विदाउट रिकम्पाइलिंग, मतलब जावा के प्रोग्राम में अगर कोई नया वर्जन आया, कुछ नया प्रोग्राम आया तो ऑटोमेटिक वो उसमें डायनेमिक चेंजेस कर लेता है, हमको दोबारा से कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मल्टी थ्रेडेड, ये अलाउ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल टास्क कैन बी हैंडल टुगेदर, मतलब मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे हम टास्क कर सकते हैं, यानी मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे। थैंक यू।